24 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का पूरा फोकस पूर्वांचल पर है। पूर्वांचल इसलिए भी अहम है क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां काफी नुकसान हुआ था। कई जिलों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। ऐसे में बीजेपी 24 के चुनाव के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसी वजह से पीएम मोदी लगातार काशी आते रहते हैं। अब एक बार फिर से 23 सितंबर को पीएम मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं। यहां पीएम मोदी 1600 करोड़ की सौगात देकर पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश करेंगे। ये भी माना जा रहा है कि घोसी उपचुनाव में मिली हार के बाद पीएम मोदी का वाराणसी दौरा पूर्वांचल की चुनावी जमीन को मजबूत करने के लिए है। पीएम मोदी काशी में जनसभा को संबोधित कर लोकसभा चुनाव 2024 के रण का आगाज करेंगे। दरअसल बीजेपी पूर्वांचल में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए तैयारियों में जुटी है। पीएम मोदी के वाराणसी के 3 महीने के भीतर दूसरे दौरे से साफ दिख रहा है कि उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की कमान संभाल ली है और उनका फोकस पूर्वांचल पर होगा। काशी दौरे पर पीएम मोदी स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। ये क्रिकेट स्टेडियम भगवान शिव और उनसे जुड़ी चीजों की थीम पर आधारित होगा। इसके वास्तु में डमरू, त्रिशूल, बेलपत्र और गंगा घाट का स्वरूप होगा। स्टेडियम करीब 325 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। स्टेडियम 30.6 एकड़ में बनकर तैयार होगा। इसमें 30,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सौगात देने जा रहे हैं। हम इस समय उसी जगह पर हैं जहां पर यह स्टेडियम बनकर तैयार होना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो आपको विशाल जमीन दिख रही है, ये लगभग 30 एकड़ में फैली हुई है और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार होना है। बात की जाए, इस स्टेडियम को बनने में लगभग 2 साल का वक्त लगेगा और इस स्टेडियम में 30,000 दर्शक बैठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके साथ ही इस स्टेडियम में हर वो अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी जो अब तक विश्व स्तरीय स्टेडियम में देखी जाती रही है। इसके साथ ही धार्मिक नगरी वाराणसी होने के नाते इस स्टेडियम का जो पूरा लुक होगा वो भी धार्मिक नगरी के अनुसार ही होगा। इस स्टेडियम में भगवान शिव की नगरी में बन रही है स्टेडियम, इसलिए इसका स्वरूप भी शिवमय होगा। इसके वास्तु में डमरू, त्रिशूल, बेलपत्र और गंगा घाट का स्वरूप सम्मोहित होगा। स्टेडियम का डिजाइन तैयार किया गया है। स्टेडियम की छत अर्धचंद्राकार होगी क्योंकि जो वाराणसी के गंगा घाट है वो भी अर्धचंद्राकार दिखाई देते हैं, तो इसलिए स्टेडियम का जो पूरा छत होगा, वो पूरा जो ग्राउंड होगा वो भी अर्धचंद्राकार के रूप में होगा। काशी में इस स्टेडियम के सहारे पीएम मोदी पूर्वांचल के युवाओं को साधने की कोशिश में है। आधारशिला कार्यक्रम के दौरान कई दिग्गज क्रिकेटर भी शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर खास तैयारी की गई है। पूर्वांचल का ये पहला स्टेडियम होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम होगा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच भी आयोजित होंगे और न सिर्फ मैच आयोजित होंगे बल्कि यहाँ पर क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए भी एक खास ग्राउंड होगा। क्रिकेट कोच भी होंगे और यहाँ के जो युवा हैं उनको भी क्रिकेट से जुड़ने का एक अनोखा अवसर भी प्राप्त होगा, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। पीएम मोदी वाराणसी से सांसद हैं। वहीं देश में बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदुत्व के चेहरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से ही आते हैं। बीजेपी ने 2014 की लोकसभा चुनाव में 26 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मोदी और योगी सरकार ने बीते 6 सालों में पूर्वांचल के विकास पर फोकस किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजनाएं धरातल पर उतारी हैं। वहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। चुनाव से पहले मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। इसका फायदा भी बीजेपी को मिलेगा। 24 के चुनाव में बीजेपी आस्था और विकास के सहारे मैदान में उतरेगी। दरअसल बीजेपी का फोकस पूर्वांचल की सभी सीटें जीतने पर है और इसी वजह से पीएम मोदी लगातार काशी पहुंचकर पूर्वांचल को साध रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।